तो ये हैं सारी विजन आइज के टेस्ट सीरीज एंड उसमें नॉलेज बॉक्स करके एक सेक्शन होता है। विजन आइज की जो टेस्ट सीरीज है और दृष्टि आइज की जो टेस्ट सीरीज है उसमें डिफरेंसेस क्या हैं। आप प्रिंटिंग क्वालिटी भी देख सकते हो, जिस तरीके से बुक्स की प्रिंटिंग होती है कुछ उस तरीके से है। जय हिंद टीचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू एजुकेशन। आज के इस वीडियो में डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम 2026 का जो एग्जाम आने वाला है उसको लेकर जो भी आपके मार्केट में टेस्ट सीरीज हैं, किसके क्या प्लस पॉइंट है, किसके क्या नेगेटिव पॉइंट है, टॉपर किन को ज़्यादा फॉलो करते हैं और जो बिल्कुल बिगिनर है ना उनको तो पता ही नहीं होता कौन से टेस्ट सीरीज मुझे फॉलो करनी चाहिए, किसके क्या पॉजिटिव्स हैं, आपको आज के इस वीडियो में डिटेल में आपको बताएंगे। और जिनका टाइम 2027 है या 28 है उनको ये परचेस करनी चाहिए या नहीं, और टेस्ट सीरीज से भी ज़्यादा जरूरी चीज़ यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर क्या होती है आगे आपको वीडियो बताएंगे। हमारी वीडियो थोड़ी सी डिटेल्ड रहती हैं, थोड़ी लंबी रहती हैं, तो आप पेशेंसफुली देखिएगा क्योंकि हमने हर एक कोचिंग की टेस्ट सीरीज को एक ही वीडियो में कंपाइल किया है। सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट सीरीज कितने टाइप की होती हैं। तो दो तरह की आपकी टेस्ट सीरीज होती है यूपीएससी में, एक आपकी होती है सेक्शनल और एक आपकी होती है फुल लेंथ, जिसको एफएलटी कहते हैं। सेक्शनल क्या होता है, जैसे यूपीएससी के जितने आपके सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट सीरीज आती है, आगे आपको दिखाएंगे भी, जैसे पॉलिटी का टेस्ट होगा, इकोनॉमी का टेस्ट होगा, हिस्ट्री का टेस्ट होगा, ये आपकी सारी की सारी सेक्शनल में आती हैं। फुल लेंथ में क्या होता है, जिस तरीके से यूपीएससी का पेपर आता है उसमें आपके सारे क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिक्सअप होकर जो आता है, जिसको कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं, उसको फुल लेंथ टेस्ट कहते हैं। अभी जितनी भी कोचिंग की तरफ से आपके टेस्ट सीरीज आई हैं सारी के सारी सेक्शनल टेस्ट हैं, इनमें फुल लेंथ कोई भी नहीं है। आगे जैसे टेस्ट बढ़ेंगे आपको जो परचेस करने का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है वहाँ पे सारी की सारी टेस्ट सीरीज अपडेट कर दी जाएंगी। तो इन टेस्ट सीरीज को आप हमारी वेबसाइट से परचेस करोगे तो आपको कुछ इस तरीके की पैकेजिंग क्वालिटी में आपको पैक होकर आएंगे। आप देख सकते हो पैकेजिंग क्वालिटी काफी शानदार है, ये वाटर प्रूफ पैकेजिंग है आपके। तो सारी टेस्ट सीरीज को अरेंज कर लिया है, एक एक करके सबको डिटेल में देखेंगे और देखेंगे सबके क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है। तो ये आपके विजन आइज के इंग्लिश मीडियम के टेस्ट सीरीज हैं, ये आपका टेस्ट 1 है। तो अभी 11 आई हैं, तो हमने वेबसाइट पर 11 अपडेट करी हैं, आगे जैसे ही और आती हैं तो वेबसाइट पर आपको अपडेटेड मिलेंगी सारी की सारी। तो टेस्ट 1 को देखते हैं। ये इसके क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पूरा फॉर्मेट इस तरीके से दिखाई देगा, जिस तरीके से यूपीएससी का खुद का क्वेश्चन पेपर होता है उसी तरीके से विजन आईएएस ने ये पूरा अलाइन किया है। आप देखोगे यहाँ पे अंडर क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, उसके जस्ट बाद में यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं। विजन आईएएस के जो एक्सप्लेनेशन होते हैं सबसे बढ़िया एक्सप्लेनेशन होने से माने जाते हैं जितनी भी आपकी टेस्ट सीरीज होती है मार्केट में। इसमें प्रॉपर आप देख सकते हो डायग्राम्स वगैरह भी दिए जाते हैं यहाँ पर ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट टेस्ट कुछ इस तरीके से है, आप प्रिंटिंग क्वालिटी भी देख सकते हो, जिस तरीके से बुक्स की प्रिंटिंग होती है कुछ इस तरीके से है। ये आपका टेस्ट 2 है, सेम उसी तरीके से देख सकते हो 100 क्वेश्चंस, फिर उसके डिटेल में ये आपका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। ये आपका टेस्ट 3 है ज्योग्राफी का, दोनों टेस्ट पॉलिटी के थे। ये आपका ज्योग्राफी है। ठीक है, हम टीम को बोल के यहाँ पे सिलेबस और ऐड करा देंगे। जैसे आप देखोगे हिंदी मीडियम में सिलेबस ऐड है, आपको इंग्लिश मीडियम में भी सिलेबस ऐड करा देंगे, जिसमें आपको पता पड़ जाएगा ये जो टेस्ट है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस सिलेबस से पूछे गए हैं, इसको ऐड करा देंगे एडिशनल। ज्योग्राफी का ये आपका टेस्ट 2 है 4th में, जैसे इस वाले में आपका सिलेबस दे रखा है। ठीक है, वैसे ही हम हर एक में करा देंगे जो पहले वाले टेस्ट भी हैं। ये आपका टेस्ट 5 है एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड मेडिवल हिस्ट्री, सिलेबस वगैरह इसमें दे रखा है प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एंड उसका बाद यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन। ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का है, मॉडर्न इंडिया, ये आपका सिलेबस दे रखा है। ये आपका टेस्ट 7 है, ये आपका टेस्ट 8 है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का। ये आपका टेस्ट 9 है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का। उनका 10 टेस्ट तक आपके ये हैं, उसके बाद में 11 तक आ चुके हैं। 11 का भी आपका सिलेबस यहाँ पर मिल जाएगा। करंट अफेयर भी इसमें अपडेटेड है मार्च और जून का। तो आपको कुछ इस तरीके से ये सारी के सारे मिल जाएंगे, और हमारी वेबसाइट से जितने आप टेस्ट परचेस करोगे उतने आपको ओएमआर शीट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सेम टू सेम आपका विजन आईएएस हिंदी मीडियम में है। ये आपका टेस्ट 1 है, आपका भारतीय राजव्यवस्था, जैसे उसमें पॉलिटी था। आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक आपके पूरे 100 क्वेश्चन है जिस तरीके से इंग्लिश में थे। यहाँ पे उनका प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। और आपको एक चीज़ बताते हैं, विजन आईएएस के जो इंग्लिश मीडियम के पेज होते हैं उससे ज़्यादा आपके हिंदी मीडियम में होते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम में एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, ज़्यादा लाइन्स चाहिए होती हैं, तो इसमें हिंदी मीडियम के टेस्ट सीरीज में ज़्यादा पेजेस हैं। ये आपका टेस्ट 2 है, रेफरेंस भी दे रखा है कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में ये फिर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन। ये आपका भूगोल है। ठीक है, ये आपका भूगोल का सेकंड पार्ट है। ये आपका आर्ट एंड कल्चर, मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, ये आपका आधुनिक भारत, इकोनॉमी। जिस तरीके से इंग्लिश मीडियम में है सेम टू सेम आपका हिंदी मीडियम में है, आप कोड को भी मैच कर सकते हो। नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा होते हैं, चाहे हिंदी मीडियम का मटेरियल हो, नोट्स हो, टेस्ट सीरीज हो, कुछ भी हो। ये आपका टेस्ट 11 है। तो ये आपके विजन आईएएस की सारी टेस्ट सीरीज़ हैं।
नेक्स्ट वाजीराम की, तो वाजीराम के अभी आपके 3 टेस्ट आए हैं। तो ये आपका टेस्ट 1, इसमें आपका एनसीईआरटी कवर कर रखा है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सिलेबस कवर करा रखा है। टेस्ट नंबर 1 है, ठीक है। इसमें भी आपका 100 क्वेश्चन हैं। फॉर्मेट आप देखोगे वाजीराम का कुछ इस तरीके का फॉन्ट है। आपके 100 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ठीक है। 100 क्वेश्चंस के बाद में आंसर की कुछ इस तरीके से दे रखी है एनसीईआरटी टेस्ट। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, इसके भी एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे तरीके से दे रखे हैं, प्रॉपर वे में दे रखे हैं इसके भी एक्सप्लेनेशन। एंड इसमें एक चीज़ होती है जो आपके एक्सप्लेनेशन होते हैं, कोई कोई एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया जाता है, एंड उसमें नॉलेज बॉक्स करके एक सेक्शन होता है, ठीक है, जिसमें डिटेल जानकारी को प्रोवाइड किया जाता है। इसमें भी काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दे रखा है इस बार, पहले की तुलना में और ज़्यादा डिटेल्ड है। और इसके नंबर ऑफ पेजेस काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ पेजेस हैं, आप देखोगे 84 के आसपास इसमें आपके पेजेस दे रखे हैं टोटल। विजन से भी ज़्यादा है इस बार इसमें पेजेस। टेस्ट 2 पॉलिटी का ही है, इसका नाम पावर अप दे रखा होता है वाजीराम ने, ठीक है। देखो पॉलिटी का 100 क्वेश्चंस, एंड उसके बाद में यहाँ पे आपके आंसर की, एंड उसके बाद में यहाँ पे आपके सारे के सारे एक्सप्लेनेशन। ये देखो इसका एक्सप्लेनेशन कितना लंबा है, ठीक है, प्रॉपर वे में डिटेल्ड दे रखा है, नॉलेज बॉक्स करके भी दे रखा है जैसे हमने आपको बताया था। आपके 96 पेज हैं इसमें, आप देख रहे होगा। ओएमआर शीट आपको हर एक टेस्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। आपके 100 क्वेश्चंस, फिर ये आपका नेक्स्ट टेस्ट। उसके बाद हम बात करें फॉरम आईएएस। फॉरम आईएएस इंग्लिश मीडियम में अभी आपके 26 टेस्ट तक आ चुके हैं। आप देखोगे 24, 25 है, 26 है, एक एक करके सबको दिखाते हैं। पहला है, इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर हैं? पॉलिटिकल थ्योरी, कंसेप्ट्स, फ्रीडम, इक्वलिटी, ये आप 11th क्लास की जो एनसीईआरटी होती है, जो सोर्सेस हैं, यानी एनसीईआरटी से लेके ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है। फॉरम आई इसके हिंदी मीडियम में भी है, ये अभी आपको दिखाते हैं उसको भी। ये देखिए फॉरम आई इसमें 50 क्वेश्चंस दे रखे हैं। स्टार्टिंग के मिनी टेस्ट कह सकते हो या सेक्शनल टेस्ट कह सकते हो, एंड यहाँ पे दे रखे हैं उनके एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उनको बोल्ड कर रखा है। इसके एक्सप्लेनेशन डिसेंट है, बहुत ज़्यादा डिटेल में ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा डिटेल में दे रखे हों, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे डिटेल में भी दे रखा होता है। इसमें दे रखा है चैप्टर 1 से लेके 7 तक ये हैं, और जो जो एनसीईआरटी कवर है, पॉलिटिकल साइंस, और ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तो आपके पॉलिटी का ही टेस्ट हो गया 11th क्लास की जो एनसीईआरटी होती है उसका। इसमें भी आपके 50 क्वेश्चंस हैं, एंड उसके बाद में यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन है। ये आपका टेस्ट 2 है, इकोनॉमिक्स का है। ये आपका टेस्ट 4 है, ये भी इकोनॉमिक्स का है। ये आपका टेस्ट 5 है, मॉडर्न हिस्ट्री का है, मॉडर्न हिस्ट्री। सब में 50 क्वेश्चंस हैं यहाँ तक, इसमें भी 50 क्वेश्चंस हैं। ये आपका एंशिएंट मिडावल, आर्ट एंड कल्चर, आपको इसमें दिखाएं, इसमें 50 क्वेश्चंस हैं। ये एक्सप्लेनेशन है, इसमें डिटेल में है थोड़ा सा, और 50 क्वेश्चंस। ज्योग्राफी एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी एग्रीकल्चर 11th, यहाँ पे प्रॉपर मैनर में दे रखा है कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ये, ठीक है। साइंस एंड एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें फुल सिलेबस दे रखा है। तो 12 तक आपका मिनी टेस्ट हैं, सारे के सारे 50 क्वेश्चन हैं, और उसके बाद में आपका 100 क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ठीक है। आप देखोगे तो 100 क्वेश्चन, एंड उसके बाद में प्रॉपर मैनर में यहाँ पे डायग्राम भी दे रखे हैं, प्रॉपर मैनर में आपके एक्सप्लेनेशन भी है। ये भी आपका फुल टेस्ट है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आप देखोगे इसमें भी एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं 80, ठीक है। पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी का 3rd है ये, एग्जीक्यूटिव, ये आपका पॉलिटी का है। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कवर किए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। इकोनॉमिक्स का 2, और यहाँ पे पूरा सिलेबस दे रखा है कौन कौन सा क्या क्या चीज़ कवर कर रखी है। ये नेक्स्ट है, इसका फ्रंट पेज क्रिएट होना बाकी है, ठीक है। जैसे इनका क्या है, ये यहाँ से ये वाले टेस्ट आते हैं, ये सब कस्टमाइजेशन होता है, ये टीम क्रिएट करती है, इसका बनाना बाकी है। 24th का बनवा देते हैं, 25th है ये, ठीक है। ये सारा का सारा काम हमारी निगरानी में होता है, हम इसको खुद क्रॉस वेरीफाई करते हैं। अभी आपका 26 टेस्ट आए हैं, तो 26 आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आगे चल के जितने भी बढ़ते हैं 30, 35, 40, 45, वो आपको सारे के सारे प्रोवाइड किए जाएंगे। ये इंग्लिश मीडियम का हो गया। हिंदी मीडियम में फॉरम आईएएस के अभी तक आपके 15 टेस्ट आए हैं। आगे जैसे आते हैं वेबसाइट पे आपको अपडेट कर दिए जाएंगे। टेस्ट 1 है राज्य व्यवस्था, तो वही दे रखा है यहाँ पे भी आप। एंड आपको ये भी पता है कि 12 जो टेस्ट थे वो आपके मिनी टेस्ट थे, तो वहाँ तक आपके 50 क्वेश्चंस थे, ठीक है। उसके बाद में प्रॉपर मैनर में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, ठीक है, 50 क्वेश्चंस।
सब में 50-50 है। टेस्ट 5, टेस्ट 6, टेस्ट 7, यहाँ पे दे रखे हैं कौन कौन सब्जेक्ट हैं। टेस्ट 7, टेस्ट 8, 9, 10, 11, 12 एंड 12 के बाद में 13 एंड यहाँ से आपके 100 क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए। ये आपका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ये भी आपका पॉलिटी का सेकंड है। फिर आपका ये है राज्य व्यवस्था, टेस्ट 15 एंड लास्ट बचते हैं आपके दृश्य आईएएस के। तो दृश्य आईएएस की तरफ से अभी आपके 6 टेस्ट आए हैं। आगे जैसे ही आते हैं उनको आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये आपका पहला है आधुनिक इतिहास का। करंट अफेयर भी इसमें अपडेटेड है। कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस है। यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं हिंदी मीडियम में, सेम टू सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में है। इसमें जिस तरीके से यूपीएससी का पेपर आता है, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ, यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ, कुछ इस तरीके से है। लेकिन हम टीम को बोल के इसका इंग्लिश मीडियम वाला अलग सेक्शन करा देंगे, हिंदी मीडियम वाला अलग सेक्शन करा देंगे। इससे क्या होगा, नंबर ऑफ पेजेस नहीं बढ़ेंगे। तो ये वाला जो सेक्शन है इंग्लिश मीडियम का है, ये वाला जो सेक्शन है हिंदी मीडियम का। दृष्टि इसके टेस्ट सीरीज इसी तरीके से आती है, लेकिन हम टीम को बोल के इंग्लिश मीडियम वाला अलग करा देंगे, हिंदी मीडियम वाला अलग करा देंगे। तो इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों हैं, लेफ्ट हैंड पे इंग्लिश मीडियम, राइट हैंड पे हिंदी मीडियम। तो आपके 100 क्वेश्चंस। इसकी एक कमी है, इसमें सारे के सारे जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके हिंदी मीडियम में ही है, इंग्लिश मीडियम में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसी वजह से हम इंग्लिश मीडियम वाले जो पेजेस हैं उनको हटवा देंगे, हिंदी के ही प्रॉपर टेस्ट बनेंगे ये, ठीक है। ये आपका टेस्ट 2 है, इधर इंग्लिश मीडियम, इधर हिंदी मीडियम, ठीक है। ये मध्यकालीन भारत है, आपका राज्य व्यवस्था है। करंट अफेयर जहाँ जहाँ तक दे रखा है वो बता रखा है इसमें। भूगोल। तो आपने रिव्यू देख लिया होगा। अब आपको बताते हैं आप इनको कैसे परचेस कर सकते हो। परचेस करने का जो लिंक है वो दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। हमारी वेबसाइट है जिसका नाम है केजीएम स्टडी। आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको जीएस नोट्स, टेस्ट सीरीज बुक्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज परचेस करनी है तो टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करना। यहाँ पे आपको विजन, बाजीराम, दृष्टि, फोरम सारी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी। 2025 की भी आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी और यूपीएससी के पीवाईक्यूज वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और विजन आइस के परचेस करनी है तो विजन आइस ये है। यहाँ पे आपको सैंपल भी मिल जाएंगे, आप सैंपल वगैरह देख सकते हो। यहाँ पे आपको प्राइस मिल जाएगा। आप नीचे देखोगे ना चेक बॉक्स के ऑप्शन है, ये यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट है, आप डी सेलेक्ट भी कर सकते हो। जैसे पीवाईक्यू हमने बोला था आपके लिए पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको पीवाईक्यू ले लेना, टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। नीचे वाली टेस्ट सीरीज नहीं लेनी तो उनको डिसेलेक्ट कर देना। आप या तो क्लेम ऑफर पे क्लिक कर देना, बाय नाउ पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना, आपकी चॉइस है। आपको एक से ज़्यादा चीज़ें परचेस करनी है तो आप ऐड टू कार्ट कर सकते हो, या बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। देखिए पहले से हमने अपनी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा इंटरफेस स्मूथ कर दिया है। अब क्या है, आपको सिर्फ अपना मोबाइल नंबर डालना है, एक ओटीपी वेरीफाई होगा और उसका तो कुछ नहीं करना। आपने इससे पहले कुछ भी परचेस किया होगा ना, और जो एड्रेस होगा वो फैच होकर इसमें आ जाएगा अपने आप, और आपको सिर्फ उसको वेरीफाई करना है कि वो सारी डिटेल्स ठीक हैं। परचेस करने का जो भी तरीका था या जो भी प्रोसेस था वो बहुत ईजी हो गया है। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपने हमारी वेबसाइट इससे पहले परचेस किया है। इसमें आप देख सकते हो जो भी आपको ऑप्शन चूज करना हो, क्रेडिट कार्ड से करना है, यूपीआई से करना है, या कैश ऑन डिलीवरी करना है। कैश ऑन डिलीवरी में ये है कि कुछ हैंडलिंग चार्जेस लग जाते हैं। यही सिंपल सा परचेस करने का तरीका है। अगर आपको हमारी वेबसाइट से और कुछ भी परचेस करना है तो ये 3 लाइन है, उस पर क्लिक करके आप परचेस कर सकते हो। तो एक एक करके अब सारी जो टेस्ट सीरीज हैं उनके आपको रिव्यू बताते हैं, उनके क्वालिटी बताते हैं, एक तरीके से एनालिसिस बताते हैं कि कौन सी टेस्ट सीरीज का क्या प्लस पॉइंट है और क्या नेगेटिव्स। देखिए सबसे पहले बात करते हैं विजन आइस की टेस्ट सीरीज को लेके। तो देखिए विजन आइस की जो टेस्ट सीरीज है वो काफ़ी ज़्यादा टॉपर्स या टीचर्स के द्वारा रिकमेंड की जाती हैं। क्यों? क्योंकि विजन आइस ने पिछले कई सालों से अपना नाम टेस्ट सीरीज के मामले में या करंट अफेयर के मामले में काफ़ी अच्छे तरीके से बना रखा है। उनकी कंटेंट की टीम भी काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करती है। तो टेस्ट सीरीज के मामले में विजन आइस टॉप नॉच है, चाहे आपका हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, दी बेस्ट है। इनके एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा डिटेल्ड होते हैं। बात करें विजन आइस में कितने टेस्ट सेक्शनल आते हैं, कितने फुल लेंथ आते हैं, तो पिछले साल की बात करें तो पिछले साल आपके 24 जो टेस्ट थे वो आपके सेक्शनल थे सब्जेक्ट वाइज, और 25 से लेकर 35 तक आपके जो टेस्ट थे वो आपके फुल लेंथ थे। दूसरी जो टेस्ट सीरीज है उसका हम बात करते हैं वो आपका वाजीराम इंटरव्यू की। तो वाजीराम के जो टेस्ट सीरीज है इस बार जो एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा डिटेल दे रखे हैं उन्होंने। विजन से भी कंपेयर करें तो बहुत सारे क्वेश्चंस के जो एक्सप्लेनेशन है ना, जो आंसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड मैनर में दे रखे हैं। नॉलेज बॉक्स वाला सेक्शन था जो हमने आपको दिखाया था वो काफ़ी अच्छे तरीके से प्रॉपर मैनर में दे रखा है वाजीराम के टेस्ट सीरीज में। नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा है तो इस वजह से थोड़ा प्राइस भी ज़्यादा रहेगा। वाजीराम के टेस्ट सीरीज में एक नेगेटिव ये रहता है कि हिंदी मीडियम में नहीं होती, सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होती है। बात करें फोरम आइस की जो टेस्ट सीरीज है, फोरम आइस की जो टेस्ट सीरीज है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है, आपने देख लिया होगा। इसमें क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें लेवल्स डिवाइड कर रखे हैं। लेवल 1 में इतने टेस्ट रहेंगे, लेवल 2 में इतने टेस्ट रहेंगे। कि इंग्लिश मीडियम में इसका जो लेवल है 15 से स्टार्ट हो रहा है, लेवल 2
1 से लेके 14 तक आपके लेवल 1 के क्वेश्चंस हैं, और आपने देखा होगा 12 तक, शायद हाँ 12 तक थे, वो आपके मिनी टेस्ट थे जिसमें 50-50 क्वेश्चंस हैं। और 12 के बाद में जो 13वां स्टार्ट हुआ है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम में हो, वहाँ से आपका 100 क्वेश्चंस, 100 उनके एक्सप्लेनेशन। इसमें लेवल वाइज टेस्ट आते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इस बार जैसे जैसे लेवल बढ़ेंगे आपको वो सारे के सारे अपडेट कर दिए जाएंगे। जहाँ दूसरे कोचिंग के किसी का 5 टेस्ट हैं, किसी के 6 टेस्ट हैं, विजन आइज के 11 टेस्ट हैं। फॉरम ने इंग्लिश मीडियम में अपने 25-26 टेस्ट निकाल दिए हैं। कुछ मिनी भी हैं, लेकिन हाँ फॉरम आईएएस ने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना टेस्ट सीरीज में काम कर रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं दृश्य आईएएस की जो टेस्ट सीरीज है। दृश्य आईएएस हिंदी मीडियम को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, और आपको पता है इसका जो लैंग्वेज है ना, जो आपका एक्सप्लेनेशन होते हैं वो काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड होता है, क्योंकि इसके जो लैंग्वेज है वो प्रॉपर हिंदी मीडियम के ऑडियंस को टारगेट करके बनाई जाती है। बाकी जो कोचिंग रहती हैं उनमें क्या होता है, इंग्लिश मीडियम को प्रायोरिटी दी जाती है, फिर हिंदी मीडियम की तरफ आते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि विजन आईएएस की जो लैंग्वेज है आपको टफ लगेगी, आप आराम से एक्सप्लेनेशन पढ़ भी सकते हो। लेकिन कंपेयर करें कि दृश्य आईएएस की जो लैंग्वेज है उसमें और विजन आईएएस की जो लैंग्वेज है उसमें कितना डिफरेंसेस है, तो दृश्य आईएएस की जो लैंग्वेज है वो और ज़्यादा आसान है विजन से भी। ऐसा नहीं विजन की समझ में आएगी, विजन की भी आपको समझ में आएगी, प्रॉपर मैनुअल में दे रखा होता है। लेकिन विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है एक्सप्लेनेशन डिटेल्ड होता है, दृष्टि का एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा छोटा होता है, शॉर्ट होता है। तो आपको प्रॉपर मैंने बता दिया है कि कौन कौन से टेस्ट सीरीज के क्या क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या क्या नेगेटिव्स हैं, एक दूसरे के साथ कंपेयर भी करा दिया जिनमें कंपटीशन रहता है, जैसे विजन हिंदी मीडियम का दृष्टि के साथ रहता है। बाकी का फॉरम में, वाजीराम में, विजन में, इनमें बहुत ज़्यादा कंपेरिजन की जरूरत है नहीं। जहां पर आपको जो अच्छे लगे आप उसको ले सकते हो, किसी का कुछ पॉजिटिव है, किसी का कुछ पॉजिटिव है, बाकी आप अपने प्रायोरिटी के हिसाब से या किसी कोचिंग के हिसाब से जिसके साथ जाना चाहो उसके हिसाब से ले सकते हो। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, अगर आप हमसे बोलोगे सर बेस्ट कौन सी बेस्ट बता दीजिए, तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो आपके विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज है, आपके हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में हो। हिंदी मीडियम में थोड़ा दृष्टि भी रहता है बढ़िया, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज़ है वो ये है कि इन टेस्ट सीरीज से ज़्यादा जरूरी चीज़ होता है वो होता है आपका पीवाईक्यूज। और पीवाईक्यूज का बहुत बढ़िया सोल्यूशन, बहुत बढ़िया कंटेंट दे रखा है आपका विजन आईएएस ने। पिछले 10 साल के ट्रेंड एनालिसिस है, इसमें आपको प्रॉपर डिटेल्ड मैनर में आपको इसमें कंटेंट दे रखा होता है। 10 साल के ट्रेंड एनालिसिस क्वेश्चन वाइज से आपके दे रखे हैं, सब्जेक्ट वाइज, क्वेश्चन वाइज, टॉपिक वाइज। इसका यूट्यूब पर हमने डिटेल में रिव्यू भी कर रखा है, आप सर्च करके भी देख सकते हो, वरना उसका लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। आपको एक सलाह देंगे, अगर आप इन टेस्ट सीरीज को परचेस करते हो तो आप पीवाईक्यू जरूर परचेस करना, क्योंकि पीवाईक्यू आपको बताएगा कि कितने दायरे से क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेस्ट सीरीज आपको एक दायरा नहीं बता पाता है, ये इसका नेगेटिव पॉइंट रहता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से कोचिंग बनाती है, लेकिन पीवाईक्यूज आपको बताता है कहां से, किस टॉपिक से क्वेश्चंस आपके आए हैं और कहां से आ सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज भले बाद में परचेस कर लेना, लेकिन पीवाईक्यूज आपके लिए मस्ट हैं, अभी से मस्ट हैं। ऐसा नहीं जब आपका एग्जाम आएगा तभी आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करोगे, जब कंटेंट पढ़ रहे हो पीवाईक्यूज आपको तभी से सॉल्व करने चाहिए। बात आती है 2026 को लेकर, तो ये सारी की सारी टेस्ट सीरीज हैं, है ना। 2027 वाले स्टूडेंट्स को ये परचेस करनी चाहिए या नहीं। टेस्ट सीरीज दो तरह की होती है, पहले भी हमने बताया था, सेक्शनल और फुल लेंथ। सेक्शनल को तो आप एटलीस्ट जब आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो उसके जस्ट बाद में दे सकते हो, चाहे आपका टाइम 2027 हो या 28 हो, कोई दिक्कत नहीं है। 28 वालों को हम नहीं बोलेंगे, आप लो अभी से, लेकिन फिर भी आपका मन है तो आप ले सकते हो। कुल मिला के ये है कि जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा है उसका अगर आप सेक्शनल टेस्ट दोगे तो आपको लेवल आपको समझ में आएगा। दूसरा, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो टेस्ट सीरीज 2027 वालों के लिए भी मस्ट टाइम आपको बोलेंगे, आप 26 वाले नहीं, 27 वाले भी आप इसको आप बेधड़क परचेस कर सकते हो, आपको जो भी परचेस करनी हो। और बहुत सारे स्टूडेंट तो ये करते हैं 2027 के हैं, तो आप एक नहीं मल्टीपल कोचिंग की परचेस कर लेते हो, विजन के साथ में या तो वाजीराम या विजन के साथ में फॉरम, जो भी आपको लेना हो ले सकते हो। मल्टीपल कोचिंग के मल्टीपल टेस्ट, जैसे मान के जो पॉलिटी है तो पॉलिटी आपने विजन आईएएस का भी लगा लिया, फॉरम का भी लगा लिया या वाजीराम का लगा लिया, तो ऐसे आप एक से ज़्यादा टेस्ट भी दे सकते हो। सबसे ज़्यादा बड़ा जो बेनिफिट होगा वो आपका रिवीजन में होगा, है ना, आपका रिवीजन में होता रहेगा। तो ये पूरा डिटेल में एनालिसिस है, आपको समझ में आ गया होगा कि किस कोचिंग की टेस्ट सीरीज में क्या क्या दे रखा है। परचेस करने का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, और परचेस करने का प्रोसेस भी आपको वीडियो बता दिया था, वहाँ से परचेस कर सकते हो, सिंपल सा प्रोसेस है। और ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, समय लगता है, एडिटिंग लगती है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, उनको भी पता पड़े 2026 के कितने सारे कोचिंग के कितने सारे टेस्ट आ चुके हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके जो विजन आईएएस की तरफ से जो पीवाईक्यूज हैं, आप उन वाली वीडियो आप उसको देख सकते हो, चैनल को विजिट कर सकते हो। इस वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।